व्यक्ति के भीतर, जो मैंने बार बार कहा है ना, मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं संपूर्ण भारत का प्रतिनिधि हूं। क्या कहा हमने? मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं क्या हूं? भारत का प्रतिनिधि। मैं भारत हूं, मेरा सिर हिमालय है, मेरी दाएं बाएं भुजाएं यही पूर्व पश्चिम है, ये पैर ही कन्याकुमारी। मुझ में भारत बसता है। मैं बोलता हूं तो भारत बोलता है, मैं चलता हूं तो भारत चलता है, अंगड़ाई लेता हूं, खड़ा होता हूं तो भारत खड़ा होता है। मैं भारत की अभिव्यक्ति हूं, मैं भारत की शक्ति हूं, मैं भारत का शौर्य हूं, मैं भारत का ज्ञान विज्ञान हूं, अनुसंधान हूं, मैं भारत की समृद्धि हूं, मैं भारत की दिव्यता हूं, मैं भारत की आध्यात्मिकता हूं, मैं भारत का देवत्व ऋषित्व हूं, मैं भारत की ऋषि परंपरा हूं, वेद परंपरा हूं। ऐसी दिव्यता के साथ अपने जीवन को हमें विकसित करना है और इस दिव्यता में निरंतरता के साथ आगे बढ़ना है। आज बच्चों ने भी कुछ भजन तैयार किए हैं, उनके भी भजन लेकर के आ जाओ और उनके भजन भी गवा लेते हैं, वो अपने भजन भी गाएंगे और फिर आपको बलवान भी बनाएंगे। तो चलो, जो बच्चों ने भजन तैयार किए हैं, अच्छा मोरी जी आज धोती पहन करके आए हैं, तो स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम है, और ऐसे अलग अलग एक दौर नया दुनिया में शुरू करेंगे हमारे बच्चे, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया हुआ है। तो चलो शुरुआत कर देते हैं योगिक व्यायाम से। तो चलो खड़े हो जाते हैं सभी, और खड़े होकर के आज चारों तरफ हमारे तिरंगे के गुब्बारे हैं, फिर इधर हमारा ये भी, इधर भी तिरंगा हो ही गया थोड़ा थोड़ा सा। तो ऐसे एक के बाद दूसरा आप भजन गाते रहना, बच्चों ने जितने तैयार कर रखे हैं। तुम हटो भाई यहाँ से, बड़े वाले बच्चों, तुम्हारे को बाद में अवसर मिलेगा। मौर्य जी ने तो हारमोनियम भी सीख लिए, क्या बात है, ताली बजा दो भाई मौर्य जी के लिए। तो ये अलग अलग भाषाएं सीख रहे हैं, अलग अलग कुशलताओं में निपुण हो रहे हैं। अष्टाध्यायी भी, भगवत गीता भी, वेद उपनिषद भी, साइंस भी, कंप्यूटर भी, मैथमेटिक्स भी, फिजिक्स केमिस्ट्री भी, सब कुछ ज्ञान विज्ञान में निष्णात हो रहे हैं। तो चलो शुरुआत कर देते हैं योगिक जॉगिंग से। योगिक जॉगिंग, फिर सूर्य नमस्कार, फिर दंड बैठक, फिर आसन, सैकड़ों योगाभ्यास करने, और ऐसी ऊर्जा पानी है सबको कि सब बलवान बने। रोगों की पराधीनता, लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलो भाई शुरू करो। हाँ, इसके बाद भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत
इसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। जय जय हिंद किनारों से हो धरती गुंजित आज, इसके नूर को देखे हम सब शीश झुकाए आज। जय जय हिंद किनारों से हो धरती गुंजित आज, इसके नूर को देखे हम सब शीश झुकाए आज। हिंद का झंडा ऊंचा उठाकर मिलकर गाएगा, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान, है जो इसकी शान, है जो इसकी शान। ऐसे रोज 1 घंटा सुबह सुबह सारा देश को ये कार्यक्रम करना है कि योग से अपने तन को, मन को, आत्मा को मजबूत बनाना, अपना शरीर बल, मनोबल, आत्मा बल हमें बढ़ाना है। तो ये पूरे देश को योग व्रती बनाना है, स्वदेशी व्रती बनाना है। दोनों हाथ सामने और 25 बार से लेकर के 100 बार तक अब सूर्य नमस्कार करने वाले इस देश में लाखों नहीं, अब तो करोड़ों तैयार हो गए। एक बार उन सबका भी अभिनंदन। इस लॉकडाउन के दौरान देश में, दुनिया में बहुत कुछ बदला है। लोगों के जीवन में योग उतर गया है। योग की शक्ति, राष्ट्र भक्ति, गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति, ये शब्द नहीं रह गए। अब ये लोगों के जीवन में उतर गए हैं सत्य, ये बड़ी बात है। तो चलो सूर्य नमस्कार करते हैं और इधर से योग की शक्ति जाग रही है। और राष्ट्रभक्ति के तो गीत हम वैसे भी रोज ही गाते हैं। तो आज बच्चों ने विशेष तैयारी कर रखी है, तो एक तरफ देशभक्ति के गीत गूंज रहे हैं और इधर योग शक्ति से देश का शौर्य, स्वाभिमान, आरोग्य जागता है। बीमारियों की गुलामी से मुक्त होना। एक साथ करो बेटा। बीमारियों की गुलामी से देश को मुक्त करना है। रोगों की गुलामी, बुराइयों की गुलामी, नशे की गुलामी, वासना की गुलामी, बहुत तरह की पराधीनताएं और वह काम न हमसे
बदनाम जिससे देश अपना वह काम न हमसे होगा। और नया दुनिया में शुरू बच्चों के कदम से होगा। बदनाम जिससे देश अपना वह काम न हमसे होगा। ये योगाभ्यास रोज करने की यहाँ लाला लाजपत राय ने जब दुनिया को ललकारा था, मर्द मराठा तिलक यहीं बन सिंह समान दहाड़ा था। आए सुभाष आए गांधी, चल देश प्रेम की ये आंधी। कुछ करके दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, हम भी कुछ अपने ही दम पे होगा। बदनाम जिससे देश अपना वह काम हमसे होगा। एक दौर नया दुनिया में शुरू बच्चों के कदम से होगा। बदनाम जिससे देश अपना वह काम न हमसे होगा। वह काम न हमसे होगा। वह काम न हमसे होगा। 25-25 बार कराते हैं, आज तो थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं। चलो बच्चों का अभिनंदन है। एक के बाद दूसरा कार्यक्रम शुरू होगा और अभी 5वां बैठक का अभ्यास भी होगा। 25 बार ऐसे ही करो, पूरे उठो फुदक फुदक के ऐसे। कुछ तो धरती पकड़ा भी नीचे बैठे हुए ऐसे बैठे हैं। क्या टॉयलेट करना है क्या? हैं? ऐसे करो पूरा 25-25 बार ऐसे मजबूती से। फिर हनुमान बैठक, चलो 10-10 बार करो। शुरू, राइट लेफ्ट, चलो जोर जोर से ऐसे मजबूती से होना चाहिए। जो थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसे कर लेना। कर्मयोग करके पुरुषार्थ करके अपने जीवन को कुंदन बनाना, उसके लिए सुबह सुबह गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सब घोष दूर हो जाता है, खुशियों के कमल
कबीर जवाहर से, रंग अमन कबीर जवाहर से, मेरे देश की बेटी मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, कब जब पुरुषार्थ करेगा ये राष्ट्र तब होगा। इधर आओ। अब देश महान बने तो सब सोचते हैं, लेकिन सुबह उठ करके मेहनत नहीं करना चाहते। फिर सोना चांदी हीरे मोती नहीं उगलेगी, फिर तो कोरोना उगलेगा, फिर तो इसमें से अमृत नहीं निकलेगा, फिर तो बीपी शुगर थायराइड मोटापा कैंसर निकलेगा। ऐसे हो रखा है। तो सुबह सुबह सारे देश को उठ करके एक बार पसीना बहाना। ये एक सिंगल कार्यक्रम है सुबह सुबह का। दिन भर तो मल्टीपल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, खेती, बिजनेस, व्यापार, राजनीति, अनुसंधान, बहुत कुछ। अब यहां चलो, चक्रदंड पलट दंड के बाद अब शेरदंड, फिर सर्पदंड और मिश्रदंड का दौर शुरू होगा। लगाएंगे जी शेरदंड। देखना गिरना मत, इधर आके लगा। हाँ गिरेगा तो इधर ही गिरना। ऐसे संतुलन बनाना पड़ेगा। कुछ तो बना। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ एक धरा
आशा जाने, सब सबकी भाषा है जाने, क्या है जन की आशा जाने। ओहो 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 ओहो, भाव की कहते हैं यारो, भाव की सुनते हैं, यही भावले हैं दुनिया की, जिस पर सब चलते हैं। भावले 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 भावले, अरे ऐसा मेरा ये देश है, अरे ऐसा मेरा संदेश है। ओ एक तारा धूम तारा प्यार से बड़ा ना कोई अपना है। एक तारा धूम प्यार से बड़ा ना कोई अपना है। एक तारा धूम प्यार से बड़ा ना कोई अपना है। एक नारा क्या सबने ऐसे सुबह उठ करके एक बार पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। बच्चों ने बहुत अच्छा भजन गाया, चलो उनके लिए भी ताली बजा दो। और शीर्षासन, हेड स्टैंड और हैंड स्टैंड दोनों आने चाहिए। छोटे बच्चों का कार्यक्रम हो गया, अब बड़े बच्चे खड़े हुए हैं। चलो ए बड़े बच्चे आ जाओ। एक और है, आओ दौड़ के आओ। ये तो पगड़ी बांध के आए। चलो भाई इनका स्वागत कर दो सब। अरे पगड़ी में बांध के नहीं आए, वो बांध के आए। तुमको मेरे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है बाबू। चलो शीर्षासन के बाद सर्वांगासन। तरीके से करो भाई साहब। फिर हलासन, फिर चक्रासन। खड़े होके भी किया था, लेट के भी ऐसे, फिर ऐसे पश्चिमोत्तानासन। एक बार सुबह पसीना बहाना है और जिससे जितने आसन हो पाए। अब बैठ के उल्टे लेट के सीधे लेट के करेंगे। किसी को बूढ़ा जोर से बोलो, किसी को बूढ़ा, किसी को बीमार, किसी को बुराइयों में बहुत मामला गड़बड़ घोटाला है। तो चलो अभी ये बच्चे भी कुछ विशेष एक्शन शो है, तो एक्शन के साथ चलो भाई। संगीत होने दो, हम भी एक्शन करते हैं, हम भी तो जानते हैं एक्शन। तो चलो आप अपना योग वाला एक्शन करो। इन बच्चों को जो सिखाया गया ये एक्शन कर रहे हैं। चलने दो कार्यक्रम। एक एक आसन को पूरी एकाग्रता से करना। मंडूका आसन। ऐसे एक एक बीमारी के लिए हमने 5-5, 10-10 आसन बता रखे हैं।
तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बात बात में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। प्रणाम करो। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विरम के साथ मंत्री का सवाल बात दिया। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाणा है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो भाई, बहुत बहुत अभिनंदन। चलो बोल लो एक बार, भारत माता की, भारत माता की वंदे। दोनों हाथ उठा के वंदे वंदे। तो आज सुबह से ही प्रभु भक्ति के रंग में, देशभक्ति के रंग में रंगे हुए आप अपने भीतर की योग शक्ति को जगाते हुए राष्ट्रभक्ति को जगा रहे हैं।
और श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री का भी हम सब के बीच में आगमन हुआ है। एक बार उनका भी हम सब के ओर से इस 74वें स्वाधीनता स्वतंत्रता दिवस पर अभिनंदन करते हैं। और हमने कहा आज सबको संकल्पित होना है कि हम स्वदेशी का व्रत लेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी का संकल्प, और इस एक बात से पूरे देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। छोटी छोटी बातें होती हैं, कपालभाति करेंगे। स्वदेशी का एक गीत हमारे बड़े बच्चे भी गाना चाहते हैं, तो हम जैसे गाते हैं वैसे ही जीते भी हैं। और यही स्वदेशी के गीत गाते गाते 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाकर के हमें यह आज़ादी मिली। नहीं तो राजनैतिक गुलामी का दौर करीब 1000 साल तक चला। कभी देश का कोई हिस्सा, कभी कोई हिस्सा, कभी आधा, कभी अलग अलग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण भारत अपेक्षाकृत कम गुलाम रहा, लेकिन उत्तर भारत में तो अलग अलग दिशाओं से बार बार आक्रमण होते रहे आक्रांताओं के। हमारी अस्मिता लुटती रही। देश में न जाने कितनी आर्थिक लूट हुई, सांस्कृतिक लूट हुई, आध्यात्मिक लूट हुई, वैचारिक, भावनात्मक, चारित्रिक। कितनी लूट, कितनी बर्बरता, कितनी क्रूरता, कितना खून खराबा, कितनी जलीलियत झेली है हमने। और ये आज़ादी का मतलब, एक आज़ादी को पाने के लिए कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, एक राजनीतिक आज़ादी के लिए। फिर अभी तो आज़ादी का दौर ही अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कहां पूरे आज़ाद हैं हम। अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी दवा, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी चिकित्सा, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी व्यवस्था, सिस्टम, तंत्र। यही तो परतंत्र क्या है? दूसरे का तंत्र परतंत्र, अपना तंत्र स्वतंत्र। खेत गुलाम हैं जहरीली खेती के, विचार से जहरीले विचारों के हम गुलाम हैं। विदेशी भजन, विदेशी भोजन, जंक फूड, फास्ट फूड। बाल देसी हैं, शैम्पू विदेशी लग रहा है अभी भी। मैं कहता हूं एक छोटी सी बात, स्वदेशी का सीधा सा मतलब है इस देश का सामर्थ्य कोई कम नहीं है। हम किसी पर आधिपत्य की नीति के समर्थक नहीं है। मुझे नहीं पता मोहन भागवत जी ने क्या बयान दिया कि जो हमारी शर्तों पर काम करे वो स्वदेशी। उसका किसने क्या अर्थ किया मुझे नहीं पता, लेकिन हम एक बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं, इस देश के संपूर्ण सामर्थ्य से इस देश का सब प्रकार से विकास करना, यही एक स्वदेशी का मूल सिद्धांत है। इस देश में ज्ञान की, प्रतिभा की, शौर्य की, पराक्रम की, उद्यमिता की, उत्पादन की, सृजनता की, रचनाधर्मिता की, कला की, संगीत की, साहित्य के, अनुसंधान की किस बात की न्यूनता है? हम स्वदेशी की नई नई व्याख्याएं नहीं घड़ सकते। स्वदेशी का एक सीधा सा सिद्धांत है, स्व, जो अपने से, अपनी निजता से, अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से, अपनी संवेदनाओं से, अपनी सब प्रकार की स्वाधीनता से जुड़ा हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार की पराधीनता है, वो स्वदेशी नहीं हो सकता। और वक्त चाहे जितना लगे, एक बात हम कहते हैं, यदि सत्य विचार को लेकर के हम आगे बढ़े पूरी ईमानदारी के साथ, और उसके साथ एक समष्टि में संकल्प खड़ा करें, तो हम लाखों करोड़ों लोगों को उस सत्य संकल्प से जोड़ सकते हैं। स्वामी रामदेव उसका प्रमाण है, आचार्य बाक्षण जी उसके प्रमाण है, पतंजलि योगपीठ उसका प्रमाण है। योग को हमने जन आंदोलन बनाया, करोड़ों लोगों को इससे जोड़ा है, क्योंकि इसमें
स्वतंत्रता है, और केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व की स्वाधीनता का, स्वास्थ्य की स्वाधीनता का मंत्र है। हमने स्वदेशी को जन आंदोलन बनाया, और योग के साथ अब यज्ञ की परंपरा, वेद परंपरा, ऋषि परंपरा, अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा, पूर्वजों का ज्ञान, आधुनिक विज्ञान। हां, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भ्रांति नहीं है। ज्ञान और विज्ञान किसी की बपोती नहीं है। जहां पराधीनता है, अर्थ की पराधीनता, साधनों की पराधीनता, इस देश से अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका भी नाम रखा हुआ है, नेस्ले जिनका नाम है, पेप्सी, कोका कोला जिनका नाम है, कोलगेट जिनका नाम है, और न जाने कौन कौन सी, हर क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, कार से लेकर के, घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, पेन से लेकर के, हर क्षेत्र में हजारों सेक्टर्स हैं, और उन हजारों सेक्टरों में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विदेशी कंपनियां जो हर साल कम से कम 50 से 100 लाख करोड़ के बीच में तो लूटती हैं, और लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था पर उनका कब्जा है। तो अभी राजनीतिक आजादी तो मिल गई है हमें, आर्थिक गुलामी का दौर अभी भी जारी है, वैचारिक गुलामी का दौर अभी भी जारी है। और संकल्प एक छोटा सा कि हमें स्वदेशी का व्रत लेना है, और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कहते हुए, इस समय कम से कम स्वदेशी के संदर्भ में इस देश में विरोध के स्वर नगण्य हैं। इसके लिए हम अभिनंदन करते हैं इस देश का। 99% लोग, ठीक है, कोई स्वार्थ के कारण से, कोई अज्ञान के कारण से, कोई आग्रह के कारण से, कोई भिन्न विचार के कारण से, डिफरेंट आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस के कारण से, डिफरेंट आइडियोलॉजीज या डिफरेंट थॉट प्रोसेस, उस वजह से कोई असहमति जरूर दिखाते हो पतंजलि के प्रति, लेकिन एक बात तो जरूर कहते हैं सब कि स्वदेशी का सबसे आदर्श उदाहरण, स्वदेशी का कोई रोल मॉडल, कोई आइकॉन है, स्वदेशी के विचार को धरती पर किसी ने प्रामाणिकता से उतारा है तो पतंजलि है। ये एक पूरी देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। पतंजलि आज एक प्रेरणा बना है, तो ये तो सब मानते ही हो, बाकी असहमतियां तो होती रहती है। ये कभी नहीं हो सकता कि सबकी किसी भी सत्य पर सहमति हो जाए, न राम के युग में हुई, न कृष्ण के युग में हुई, तो फिर रामदेव से सबकी कैसे सहमति हो सकती है, तो संभव ही नहीं। लेकिन हां, एक बात तो जरूर कहते हैं, स्वामी रामदेव योग का अच्छा काम कर रहे हैं, आचार्य भाषण जी आयुर्वेद का अच्छा काम कर रहे हैं, अनुसंधान का अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनसे हमारे मतभेद हैं, रहने तो क्या है, मतभेदों से भिन्न भिन्न कुछ मामलों में मतभेद भी हो तो क्या समस्या है, और वह भी हमारा मौलिक अधिकार है, हम भिन्न भिन्न वैचारिक मान्यताएं रख सकते हैं। लेकिन जहां बात अपने हित की हो, बात सबके हित की हो, बात देश के हित की हो, उसमें सबको एक रहना है। तो चलिए, कपालभाति करते करते इस संकल्प से मैंने कहा पूरा देश अनुप्राणित हो रहा है। स्वदेशी का एक छोटा सा भजन गीत भी हमारे बात ही तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं, वो इस योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के संकल्प में जी रहे हैं, और इस वेद परंपरा, ऋषि परंपरा के पथ पर, भगवान के पथ पर, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, आत्म मंगल, लोक मंगल के इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। खुद स्वाधीनता के मार्ग पर चलती, कोई पराधीनता नहीं, किसी स्त्री की, किसी पुरुष की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी साधन की, सुविधाओं की कोई पराधीनता नहीं। पूर्ण स्वाधीनता में हम जी रहे हैं, और सब प्रकार की स्वाधीनता सबके जीवन में आए, उसके लिए साधना कर रहे हैं।